अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि अर्थात वह स्थान जहां स्वयं भगवान विष्णु ने राजा राम के रूप में जन्म लिया था। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नगरी को मनु ने बसाया था। अयोध्या का अर्थ है अयुद्ध अर्थात जहां कभी युद्ध न हो। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पूर्व में 160 किलोमीटर पर पड़ता है। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल शासक बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी थी। तब सन 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित जन्मभूमि पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। और तब लगभग 500 वर्षों के पश्चात आरंभ हुआ पावन अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया तथा 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ की गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस भव्य राम मंदिर के कुछ रोचक तथ्य अर्थात कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तथ्य नंबर 1, राम मंदिर की निर्माण शैली। राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। नागर शैली की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर, गुजरात का सूर्य मंदिर। तथ्य नंबर 2, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर के निर्माण में लगभग 2587 धार्मिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख स्थान हैं यमुनोत्री, हल्दी घाटी, झांसी का किला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा, कामाख्या मंदिर। तथ्य नंबर 3, मंदिर की नींव रखने में लगभग 150 नदियों के पवित्र जल का उपयोग किया गया है। संग्रह में 8 नदियों, 3 समुद्रों और श्रीलंका के 16 स्थानों से पवित्र जल एकत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल को भी लिया गया है। तथ्य नंबर 4, मंदिर के निर्माण में सोने और चांदी से बनी 2 ऐसी विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है जिन पर तमिल भाषा में श्री राम लिखा है। इनमें से सोने की ईंट का वजन 5 किलो और चांदी की ईंट का वजन 20 किलो है। कहा जाता है कि इन विशेष ईंटों को तमिलनाडु के 2 साधुओं ने मंदिर निर्माण के लिए भेंट किया था। तथ्य नंबर 5, मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्यदेव, मां भगवती तथा भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। तथ्य नंबर 6, इस भव्य राम मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिसमें से 18 दरवाजे गर्भगृह के होंगे। ये सभी दरवाजे देखने में बहुत ही सुंदर होंगे क्योंकि इन सब में सोना जड़ा हुआ है। एक दरवाजे में कुल 3 किलो सोना लगा हुआ है। ये सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। तथ्य नंबर 7, मंदिर के नीचे 2000 फीट की दूरी पर टाइम कैप्सूल रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि वर्षों पश्चात भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वह जान सकता है। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से संबंधित रोचक तथ्य होंगे। तथ्य नंबर 8, मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवताओं तथा देवंगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। दिव्यांगजनों तथा वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप तथा लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। तथ्य नंबर 9, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 5 साल के राम लला की 51 इंच की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि राम लला के 5 वर्ष के रूप को ही क्यों विराजित किया गया है। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर 5 वर्ष की उम्र तक को ही बाल्यकाल माना जाता है।
इसके पश्चात बालक को बोधगम्य माना जाता है। कई विद्वानों और चाणक्य ने इस बात का वर्णन किया है कि 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे की हर गलती को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि इस आयु तक बालक अबोध होता है। और यही कारण है कि रामलला के 5 वर्ष के रूप को ही विराजित किया गया है। रामलला की 51 इंच की मूर्ति स्थापित करने के पीछे भी एक कारण है कि भारतवर्ष में 5 वर्ष के बालक की लंबाई 43 से 45 इंच की होती है, लेकिन भगवान राम जिस दौर में पैदा हुए थे उसमें लंबाई ज्यादा होती थी, इसलिए 51 शुभ नंबर देखते हुए उनकी ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। इस भव्य और बेहद खूबसूरत मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने किया था। तथ्य नंबर 10, मंदिर में 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए लॉकर तथा चिकित्सा की सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय तथा पीने के पानी की भी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। तो यह थी अयोध्या की श्री राम मंदिर के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।